हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत सीरियसली कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब बच्चों आ गया है टाइम सीरियस होने का। जितने भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है उनसे बचो और अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। ताकि अब आप देख सकते हो कि आपके पास ज्यादा गिनती का ही टाइम है, 50-55 दिन बचे हैं बस आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में। तो अब आप सीरियसली काम करो, अपने सभी टॉपिक्स को पता करो हर एक चैप्टर के कि कौन से टॉपिक हो रखे हैं, कौन से नहीं हो रखे हैं। जो नहीं हो रखे हैं उनको नोट डाउन करो और फिर वन बाय वन करके सभी को कंप्लीट करो। ऐसा आप सभी सब्जेक्ट के लिए करो। बाकी अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक लग रहा हो कि नहीं समझ में आया है या फिर और वीडियो चाहिए या और क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में बहुत से टॉपिक को कवर कर दिया है। ओके, आई होप आप लोग सभी वीडियो देख रहे होंगे और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, है ना। और इसमें बच्चों जो लास्ट टॉपिक है इसका, आप बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक जो है हाउस होल्ड सर्किट या फिर डोमेस्टिक सर्किट्स, इसके नाम से आप लोग को पता होगा, है ना। स्कूल वगैरह में नाम सुना होगा, नहीं सुन रखा है तो मैं बता रहा हूँ कि आपके घरों में, है ना, आपके घरों में जो वायरिंग है वो कैसे की जाती है। मीन्स आपके फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सब सब कैसे वायरिंग कैसे करा जाता है, कैसे कनेक्शन दिया जाता है, कैसे पोल से लाइट आपके घर में आती है और आपके अप्लायंसेस के पास तक पहुंचती है और वो रन होती है, ठीक है। ये कैसे होता है, यही चीज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें जो हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड होते हैं उन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आई होप आप लोग पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बताया था जस्ट इसके पहले कि जो करंट है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। दूसरा मैंने बताया था कि एक ऐसा करंट होता है जिसका कि सर्किट में टाइम के साथ वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होता रहता है और एक फ्रीक्वेंट टाइम के बाद वो अब मतलब रिपीट भी करता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इसीलिए डिसाइड होती है ना, मतलब क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक सेकेंड में वो कितनी बार वो ऐसा कर पा रहा है, ठीक है, कि डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट कैसे कर पा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और बच्चों मैंने बता रखा था कि आपको जो इंडिया में जो आपका एसी सोर्स यूज होता है, मतलब जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी आती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। और उसका फ्रीक्वेंसी मैंने बता रखा था कितना होता है, 50 हर्ट्ज। आई होप आपको याद होगा। और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बात कर ले, पोटेंशियल डिफरेंस बात करें तो मतलब एक लाइव वायर, लाइव नहीं समझ में आता आप एक सोचो कि एक मेन वायर और एक न्यूट्रल वायर, है ना। बैटरी के हिसाब से बात कर ले तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वहां पे था ना, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते थे। और यहाँ पे आपको एक लाइव वायर मिलेगा, एक न्यूट्रल वायर, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है 220 से 230 वोल्ट, ठीक है। ये आपका एसी सोर्स का है, ये इंडिया में है। बाकी वही वेस्टर्न कंट्री, यूरो मतलब आपका यूएसए और फिर कनाडा वगैरह में ये इस तरीके से यहाँ पे हर्ट्ज रहेगा 60 हर्ट्ज, है ना। गीगा हर्ट्ज नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस वहां पे कम यूज होता है, ठीक है। ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है और वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी सोर्स की वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों जो आपका आपके घरों में जो हाउस होल्ड सर्किट है उसमें क्या क्या फीचर्स है ना उसके हाउस होल्ड सर्किट के। तो सबसे पहले बात कर ले तो आपके घरों में जो वायर यूज होते हैं कनेक्शन के लिए, किसी भी डिवाइस को रन कराने के लिए, तो मेनली तीन तरीके के वायर क्या होते हैं, रन इस यूज होते हैं, ठीक है। कितने, जो हमारा, हाँ, तीन तरीके के, 3 टाइप्स ऑफ वायर। और मैंने बता रखा बच्चों, आप देखते हो जनरली आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पावर स्टेशन से एक पोल के थ्रू आती है, या कई बार आप लोग जैसे सिटी वगैरह में अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो या तो पोल मतलब ओवरहेड जो पोल के थ्रू आती है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अंडरग्राउंड, है ना, केबल के थ्रू आती है, इन्हीं दोनों की वजह से आती है। और बाकी उसमें तीन वायर मेन होते हैं आपके, कौन कौन से सर, एक होता है लाइव वायर, ओके सर, रेड कलर का, ठीक है, इसीलिए रेड से मैंने बनाया। जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर होता है, इसीलिए मैंने ब्लैक कलर से करा है। और एक होता है अर्थ वायर, है ना।
तीन तरीके के वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अब चलिए इसको डिटेल में जान ले इन वायर के बारे में और क्या है। तो सबसे पहले लाइव वायर की बात कर ले, तो ये आपका क्या आता है बच्चों, रेड इन कलर होता है। लाइव वायर का कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं जैसे आप बैटरी के हिसाब से बात करें तो बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है वही यहाँ पे रेड वायर काम करेगा, ठीक है। वो क्यों करेगा, क्योंकि आप इसका देखो क्या, इट्स पोटेंशियल इज 220 वोल्ट। ओके, क्या इसका पोटेंशियल कितना होता है, 220 वोल्ट, या लाइव वायर या मेन वायर, मेंस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर करंट इंटर इन आवर अप्लायंसेस थ्रू द लाइव वायर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोल से जो आपके डिवाइस में करंट जाती है तो वो लाइव वायर से आती है। और फिर दूसरा जो आपका देखो न्यूट्रल वायर, ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं जैसे उसमें नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी में, यहाँ पे आपका ब्लैक कलर नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है, नेगेटिव कंडक्टर बोला जाता है। इसका पोटेंशियल 0 होता है, क्या, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, ठीक है। तो अब आप देखो बच्चों, आपके पास दो वायर है, एक हो गया ब्लैक वायर और एक हो गया रेड वायर। ये हो गया 220 वोल्ट पे और ये हो गया 0 वोल्ट पे। तो आप ये इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे पीडी तो वो कितना आएगा, 220 माइनस 0 दैट इज 220 वोल्ट। तो यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, या आप बोलते हो जो वोल्टेज आप बोलते हो घरों में कि इतने वोल्टेज का करंट हमारे यहाँ आता है ना, इतना वोल्टेज आता है हमारे घरों में सप्लाई, तो ये वही है, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, याद रहेगा। और हम बोल सकते हैं बच्चों की जो करंट है लाइव वायर से आपके अप्लायंस में जाता है, फिर रिटर्न होता है किससे, न्यूट्रल वायर से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाती है या सर्किट क्लोज हो जाती है। क्लियर है ना, लाइव वायर से आएगा करंट और फिर न्यूट्रल वायर से रिटर्न होगा, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अपने को पता है सर्किट में करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज होती है या कंप्लीट होती है। ओके, फिर तीसरा वायर बच्चों अर्थ वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये सीबीएसई में पूछा भी जाता है अर्थ वायर क्या होता है और अर्थ वायर मींस अर्थिंग करते क्यों है। तो पहले हम यहाँ पे केवल अर्थ वायर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अर्थिंग क्यों करते ये अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या अर्थ वायर बच्चों आपका ग्रीन इन कलर, अभी मैंने ऊपर ही बता दिया। और फिर ये आपका बच्चों 0 वोल्ट पे ये भी होता है, ठीक है, इसका भी पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। क्योंकि हम अर्थ से हम सिंपली क्या करते हैं बच्चों, एक आप रॉड ले लो या मेटल प्लेट ले लो, है ना, आप उसको क्या करो और जमीन के अंदर, है ना, बरी कर दो, मतलब गड्ढा खोद के उसके अंदर दफना दो, है ना। फिर वहां से एक वायर लेकर आना है आपको, और उसी वायर को आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइस जिसके मेटल के बॉडी होते हैं, है ना, जैसे आयरन हो गया उसका मेटल का बॉडी होता है ना, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो डिवाइस है इन्वर्टर वाले डिवाइस जिसके मेटल के बॉडी बने होते हैं, है ना, उसके मेटल के बॉडी से हम कनेक्ट करते हैं अर्थ वायर को किसके, डिवाइस के मेटल जो बॉडी होता है उससे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी क्यों किया जाता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इट प्रोवाइड सेफ्टी फॉर ऑल अप्लायंसेज एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू होम विच हैव मेटालिक बॉडी, है ना। और ये क्यों होता है, इट इज डन टू प्रिवेंट द शॉक फ्रॉम लीकेज ऑफ चार्ज या लीकेज ऑफ करंट बोल सकते हो। ये हम जनरली शॉक से बचने के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए करते हैं, है ना। अभी हम डिटेल में देखेंगे तो ज्यादा परेशान होती है। बाकी आपके ये तो समझ में आ गया कि तीन तरीके के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर या ग्राउंड वायर भी बोला जाता है ना, क्या, ग्राउंड वायर, क्योंकि हम ग्राउंड में से ही तो कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है। ये तो बच्चों आपका क्या है, पुराना कन्वेंशन है। पुराना कन्वेंशन मतलब कि लाइव वायर को रेड से और न्यूट्रल वायर को ब्लैक से और अर्थिंग को ग्रीन से। लेकिन जो बच्चों अब इस टाइम पे जो आपका इंटरनेशनल न्यू कन्वेंशन बना है वो ये है कि लाइव वायर को किससे, ब्राउन से, ठीक है, बाकी न्यूट्रल वायर को ब्लू से, ठीक है, और बाकी आपका वही जो ग्राउंड या अर्थ वायर है उसको येलो या ग्रीन से ही, येलो से जनरली। तो आपको ये कन्वेंशन भी मिल सकता है, क्या, लाइव वायर ये आपका किसके लिए है, न्यूट्रल वायर के लिए, और ग्रीन या येलो के लिए कौन ग्रीन या येलो अर्थिंग के लिए यूज होता है। ये नया कन्वेंशन, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल मतलब सर्किट्स हैं वो घर में वो कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, दो तरीके के हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है। क्या? हम या तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर में किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं या तो पैरेलल। तो हम जो घरों में करते हैं बच्चों वो पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। वो क्यों करते हैं अभी हम इसका रीजन देखेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम देख ले कि कनेक्शन है क्या, क्योंकि आपको ये पता तो चल जाए ना है क्या, तो फिर मैं बताऊंगा कि इस वजह से तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा हाउस होल्ड सर्किट है उसका सर्किट डायग्राम कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये डायरेक्ट आएगा तो 3 से 5 नंबर में आ सकता है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने बता दिया आपको कि हमारे घरों में जो पोल से इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर आती है वो 2 वायर आती है। इलेक्ट्रिक पोल से हम 2 वायर ले आते हैं। कौन कौन सा? एक ले आते हैं लाइव वायर और दूसरा ले आते हैं न्यूट्रल वायर पोल से। ठीक है, बाकी ये तो लाइव वायर आपका रेड से और न्यूट्रल वायर ब्लैक से ये है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखोगे फिर पोल से फिर लाने के घर से जस्ट पहले एक फ्यूज यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज जिसको बोलते हैं। ये बच्चों आपका काफी हाई फ्यूज होता है। फ्यूज वायर क्या होता है बच्चों? ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि क्या करता है कि अगर आपके वायर में है ना जिसमें आप कनेक्ट करोगे फ्यूज को, उस वायर में करंट जो है एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होगा तो वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, ताकि जो आपके घरों में जो अप्लायंसेज है वो बचे रहें। ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा करंट अगर आपके अप्लायंसेज में फ्लो हो जाएगा तो हीटिंग के वजह से वो डैमेज हो जाएगा, आपका अप्लायंस खराब हो जाएगा। तो उसके बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला फ्यूज। ठीक है, ये जनरली आपका 50 एम्पियर से ज्यादा वायर मतलब एम्पियर से ज्यादा वाला 50 एम्पियर बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा रेटिंग वाला फ्यूज वायर यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों वायर को फिर भेजते हैं कहाँ, मीटर में। तो यहाँ से आपको तो पता चलता है कि आपके घर के बगल में या आपके घर के पास एक मीटर लगा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये है जो कि आपको ये बताता है कि आपने पूरे महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज किया, है ना, या कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, और फिर उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे करना होता है पैसा, है ना, एनर्जी यूज का। तो ये इसीलिए मीटर रीडिंग, है ना, ये आपका एनर्जी रीड करने के लिए लगाया जाता है कि आप कितना एनर्जी यूज कर रहे हो। क्लियर है? इसके बाद फिर यही दोनों वायर अभी कहाँ जाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या? ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मतलब सर वो कि जहां से फिर फर्दर आप सभी अलग अलग रूम में अलग अलग जगह पे आप क्या करोगे, कनेक्शन दोगे, है ना, क्योंकि आपके घर में बहुत से रूम है ना, और फिर वहां से अब क्या होगा, अलग अलग रूम के लिए जाएगा, फिर एक एक रूम में फिर अलग अलग फैन रेफ्रिजरेटर ये सब कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो सब तो क्या आया आपका, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज होता है, मेन फ्यूज आप बोल सकते हो, उसके बाद आपका मीटर, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फिर इसमें भी फ्यूज लगा रहता है ना, फ्यूज या अब जनरली लोग एमसीबी लगाते हैं, अभी हम देख लेंगे एमसीबी फ्यूज ये सब क्या है। क्लियर है? तो ये सब सेफ्टी डिवाइस है ना। तो यहाँ पे आप क्या इसमें भी फ्यूज लगा देते हैं, क्योंकि अलग अलग रूम का आपको फ्यूज देखना है या फिर अलग अलग रूम का कनेक्शन कट करना है, तो इसके लिए फ्यूज या फिर आप क्या यूज करते हो, एमसीबी इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। फिर इसके बाद फिर ये फिर आपका जाता है, फिर यहाँ से रेड वायर जा रहा है वेरियस, है ना, अलग अलग कमरे में या फिर अलग अलग जगह जाएगा। एक रेड वायर जो कि 220 वोल्ट और एक न्यूट्रल वायर जो कि 0 वोल्ट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 220 वोल्ट। ठीक है, और साथ में आप देखो बच्चों एक अर्थ वायर है यहाँ पे ग्रीन कलर का, वो क्या है, वो मैंने बताया कि आप क्या करते हो, एक अपने घर के पीछे आप क्या करते हो, एक वो रॉड ले लो या प्लेट ले लो मेटल का, उसको जमीन के अंदर गाड़ दो, है ना, फिर वहां से फिर आप कनेक्शन दे के एक वायर लेकर आओ और उस वायर को आप ले आके आपके घर में जो 3 प्लग पिन सॉकेट होता है उससे कनेक्ट कर देते हो, है ना। तो देखो ये है ना यहाँ पे बच्चों, ये जो मैं बता दूं आपको कि ये अर्थ वायर का ये नहीं रहेगा तो भी आपका जो कोई भी डिवाइस होगा वो रन करेगा, ये केवल सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है ना।
आपके डिवाइस को, मतलब अगर हम बात कर ले कि आपके फैन को या फिर आपके आयरन है ना उसमें यूज होता है, तो जो आयरन है या आपका रेफ्रिजरेटर है वो दो ही, एक लाइव और एक न्यूट्रल, दो ही से वो रन कर जाएगा। लेकिन हम उसमें ग्रीन वाला या जो अर्थिंग है वो सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं, ठीक है, तो वो दो से भी रन कर जाएगा। कई बार बच्चों यहाँ पे आपको एक वो स्विच भी मिल सकता है ना, क्योंकि आप अलग अलग आपके घर में है ना कमरे में, कि फैन के लिए अलग स्विच है, बल्ब के लिए अलग स्विच है ना। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपने बल्ब लगा दिया, ये आपने फैन भी लगा दिया, है ना। या फिर आप चलो ये मानो कि ये सॉकेट आपका 3 पिन सॉकेट है, चलो आपको एक फैन रन कराना था यहाँ पे, तो चलिए मैं एक फैन बना देता हूँ। तो ये फैन हो गया बच्चों, इसको 2 वायर चाहिए है ना। एक क्या करेंगे हम, एक रेड से लेकर आएंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, एक न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये फैन चल रहा होगा अभी भी। बीच में हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं। कहाँ पे स्विच, फैन का स्विच रहता है ना आपके घर में, ये कनेक्शन है। तो आप देखो बच्चों, सभी जितने भी आप सॉकेट लगा रहे हैं, सभी एक एंड किससे है, रेड से, और दूसरा एंड किससे है, ब्लैक से। मतलब आप एक बोल सकते हैं, एक है 220 वोल्ट पे, एक है 0 वोल्ट पे। तो आप ऐसे ये कब करते हो, जब सभी रजिस्टर का एक एंड एक ही वायर से और सभी रजिस्टर का दूसरा एंड एक ही वायर से, तो ये कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो ये वही वाला कनेक्शन है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आप ये इस तरीके से आप फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इसी तरीके से आप जितने भी रन कराना है, एक क्या कर लो, एक ब्लैक वाले से ले लो कनेक्शन उसका, एक रेड वाले से, है ना। ये आपका इतने से रन कर जाएगा। लेकिन ऐसे डिवाइस जिसमें मेटालिक बॉडी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक अर्थ वायर की, है ना। वो देखो कैसे, ये बच्चों यहाँ पे कनेक्शन, इसका मतलब तो आपको समझ में आता है ना, क्रॉसिंग वायर सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल में हम लोग ये पढ़े, ये वायर टच नहीं कर रहा, रेड और ग्रीन यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, है ना, ये क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस एक एंड आपका 220 वोल्ट से, एक एंड 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दो, डिवाइस रन करने लगेगा। बाकी आप अर्थिंग सेफ्टी पर्पज के लिए करते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर मैंने बताया बच्चों यहाँ पे भी कि जो सीरीज है ये यहाँ पे अवॉइड करा जाता है। यहाँ पे कौन सा हम लोग, हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया बच्चों कि सीरीज में होता क्या है, सभी डिवाइसेज में करंट तो सेम जाता है, लेकिन जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग डिवाइस के क्रॉस अलग अलग होता है। तो अब आप बताओ बच्चों, 220 वोल्ट का आपने घर से आप ले आ रहे हो, है ना, कनेक्शन लाइव आ रहा है। अब आप क्या करो, फैन लगा दो, टीवी लगा दो, रेफ्रिजरेटर लगा दो, तो अब वो जो अब क्या होगा, फ्रिज के क्रॉस अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फैन के क्रॉस अलग होगा, बल्ब के क्रॉस अलग होगा, और जितने भी कनेक्शन है सभी के क्रॉस अलग अलग क्या होंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होंगे ना, इसके क्रॉस अलग, इसके क्रॉस अलग, इसके क्रॉस अलग। तो क्या, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो गया, कुछ यहाँ हो गया, कुछ यहाँ, और सभी को अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो फिर सभी का जो पावर आएगा वो अलग अलग आने लगेगा, है ना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो सभी सेम तरीके से ग्लो नहीं करेंगे, ठीक है, या सही तरीके से रन नहीं करेंगे। पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या, ये यहाँ पे लिखा है क्या, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वेरियस अप्लायंसेज में, है ना। क्यों, क्योंकि सीरीज में आप लगाओगे तो पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग के जगह मीन्स अलग अलग ड्रॉप होता है, ठीक है। और फिर इसके वजह से आपका जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है वो फिर कम हो जाएगा। क्लियर है। फिर दूसरा मैंने बताया कि अगर आप बताओ बच्चों, अगर सीरीज कनेक्शन रहता है ना, सीरीज कनेक्शन रहता है, ऐसे मान लो आप ऐसे लगा दिए, तो अगर यहाँ पे एक मान लो आपने बल्ब लगाया था, है ना, अब ये क्या हो गया, ये बल्ब है, और मान लो ये आपका फैन था, ठीक है, ये आपका क्या है, फैन है ना। अब आपका समहाउ क्या हुआ, बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया तो मतलब यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगी, तो फिर फैन चलेगा, तो फैन नहीं चलेगा फिर। तो मतलब ये कोई भी डिवाइस ये खराब होगा आपके घर में, फिर पूरी की पूरी सर्किट ही आपकी काम नहीं करेगी। तो सीरीज इसलिए भी नहीं यूज होता, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये जिसको नोट डाउन करना है वो कर सकता है। यहाँ पे देखो,
है ना। इफ अ बल्ब गेट फ्यूज या स्विच ऑफ, हाँ, तो आपका बाकी सी चीजें काम नहीं करेंगी। या फिर आप ऐसे समझो कि अगर आपको केवल अब दिन में है ना, केवल आप या अभी बात करें तो जो आपका ठंडी का मौसम है, तो इस टाइम पे तो फैन नहीं चलाओगे आप घर में, केवल क्या बल्ब जलाओगे। तो अब आप क्या करोगे, तो फैन का स्विच ऑफ करोगे। अब यहाँ पे सपोज करो कि स्विच यहाँ पे आप फैन को ऑफ करोगे, तो फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्शन बंद हो जाएगा, ये पूरा सर्किट क्लोज नहीं होगा, फिर करंट आपका फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब जब आप फैन बंद करोगे तो फिर उस टाइम पे सभी डिवाइस बंद हो जाएगा, पूरे घर का ही हर एक डिवाइस बंद हो जाएगा। या फिर अगर बल्ब को केवल ऑन करोगे, मतलब बल्ब चलाना होगा, तो आपको सभी को ऑन करना पड़ेगा, तो फालतू का आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना, जब उसकी जरूरत नहीं है। तो इसका एक और दिक्कत ये भी है कि साइमल्टेनियसली आप बहुत से चीजों को नहीं चला सकते, मतलब आपको सभी को चलाना पड़ेगा अगर किसी एक को भी चलाना है तो ये सब आपका क्या है, सीरीज का। और एक और आप लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज में अगर हम सभी रजिस्टर है तो सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। मीन्स आपके घर का जो रेजिस्टेंस आएगा टोटल सभी डिवाइसेस का मिलाकर वो बहुत ज्यादा आएगा। अब पैरेलल में रजिस्टर कम होता है, तो ये सभी रीजन है जिसके वजह से हम पैरेलल यूज करते हैं और सीरीज यूज नहीं करते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, तो देखा होगा बच्चों, अगर आप सपोज करो आपके यहाँ एक प्लग पिन है ना, प्लग पिन या सॉकेट है, आप क्या करो उसी में से फैन चला दो, उसी में से कनेक्शन लेके फिर से रेफ्रिजरेटर चलाओ उसी में से, मतलब एक ही प्लग पिन से आप क्या करो, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जितने हीटर सब चला दो। तब होगा क्या, जो उस प्लग पिन में आया होगा कनेक्शन, वो तो किसी एक फिक्स वायर से आया होगा, और उस फिक्स वायर के जो होगा उसका कुछ न कुछ रेटिंग होता है। रेटिंग का मतलब कि अगर उसमें एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो बहुत ज्यादा हीट, है ना, I2RT हीट प्रोड्यूस होगा ना, तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, तो वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा आपका सर्किट। तो इससे क्या होगा, ओवरलोडिंग। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग, कि आपका सर्किट पे ज्यादा, जो वायर पे आपने ज्यादा लोड दे दिया, ठीक है, एक ही वायर से आपने सब चीजों को रन करा दिया, ठीक है। तो एक ये रीजन। बाकी या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि समहाउ किसी दिन आपका एक पतला सा वायर लिए हो, मतलब आपका जो वायर है वो है, और अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया। अब वोल्टेज ज्यादा आ गया तो अपने को पता है ना, I=V/R। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तो आपके सर्किट में करंट भी बहुत ज्यादा होगा, तो फिर करंट बहुत ज्यादा हुआ, फिर अगेन क्या हो जाएगा, आपका हीटिंग बहुत ज्यादा होगा, फिर से वो वायर खराब हो जाएगा। तो वायर के सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो वो ओवर हीट हो जाता है, और ओवर हीट होने की वजह से वो आपका वायर खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, द करेंट इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेटिंग ऑन द अप्लायंसेज कनेक्टेड टू इट। हाँ, ये तो सही है कि जो आपका करंट है सर्किट में वो हम अप्लायंसेज कितने वोल्टेज का है, मतलब आपने पी रेटिंग का नाम, पी रेटिंग, वी रेटिंग आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है ना, वहां से आप रेजिस्टेंस निकालते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो आपका क्या आता है, उसमें कितना करंट फ्लो होगा ये पता चलता है, ठीक है। कह रहा इफ द टोटल करंट ड्रॉन थ्रू अ वायर बाय द अप्लायंसेज कनेक्टेड टू इट एक्सीड द सेफ्टी लिमिट ऑफ दैट वायर, वही जो आपका वायर है उसमें एक सेफ्टी लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसके वजह से ये ओवरहीट हो जाएगा, और ये क्या बोला जाता है, ओवरलोडिंग। क्लियर है। तो ये आपका ये पहले ओवरलोडिंग समझ में आया, ओवरलोडिंग की वजह से है ना हीट होता है, और जिसके वजह से ओवरलोडिंग होता है और आपका वायर, आपका सर्किट पूरा डैमेज हो जाता है। क्लियर है। इसके वजह से कई बार क्या होता है बच्चों, आप सपोज करो कि आपने एक लाइव वायर लेकर आए हो, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब आप बच्चों आप देखोगे तो आपके वायर जो रहता है ना उसमें दोनों पास पास ही रहते हैं, ये वायर दोनों एकदम पास पास रहते हैं, और इनके ऊपर यही रेड कलर का इंसुलेशन जो लाइव वायर होता है, और ये जो न्यूट्रल वायर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन, मतलब प्लास्टिक का या रबर का कोटिंग किया रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत ज्यादा अब ये दोनों में हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वायर
चिपक जाएंगे, है ना, क्योंकि उसके ऊपर का जो प्लास्टिक होगा या जो भी इंसुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करके ये क्या कर जाएंगे, शॉर्ट कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या, शॉर्ट सर्किट। कि अगर समहाउ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से कनेक्ट कर गए तो ये ओवरलोडिंग के वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना। ओवरलोडिंग होगा मतलब बहुत ज्यादा दोनों वायर हीट हुए तो इनके ऊपर का इंसुलेशन खराब हो जाएगा और वो फिर चिपक जाएंगे और इससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट, आप ऐसे समझ सकते हो कि वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया पूरे वायर का, है ना अभी। और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ बच्चों तो फिर से करंट क्या हो जाएगा, फिर से करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर और ज्यादा हीटिंग देखने को मिलेगा आपको। और इस बार तो हीटिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों कि ये इनको अवॉइड कैसे करा जाता है जो आपका ओवरलोडिंग है। तो पहला हम क्या करें, यही क्या है कि डू नॉट यूज टू मेनी अप्लायंसेज इन अ सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में से बहुत से कनेक्शन मत दे दो। फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, एसी सब एक ही कनेक्शन, एक ही सॉकेट से दे दो, क्या होगा, गल जाएगा बेचारा। बहुत ज्यादा उसमें वायर में जो मेन वायर रहेगा वो झेल नहीं पाएगा, है ना। इवन आप फ्यूज लगाए होगे, इसीलिए फ्यूज लगाते हैं हम, क्या कि मेन वायर गलने से पहले फ्यूज वायर आपका गल जाए, मतलब मेल्ट हो जाए, है ना, जिससे आपका ये सभी बच जाए, ठीक है। बाकी फिर यही प्रिवेंटिव मेथड ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए आप ये कर सकते हो। बाकी तीसरा बच्चों यही मैंने बोला कि एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। अगर अचानक से कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया तो भी आपका ओवरलोडिंग हो जाता है ना। वोल्टेज बहुत ज्यादा हुआ तो करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से वायर भी फिर से अगेन बहुत करंट हो जाएगा और करंट हो जाएगा तो हीट हो जाएगा। और ओवर हीटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। क्लियर है। फिर शॉर्ट सर्किट का मैंने बात किया बच्चों, शॉर्ट सर्किट दो तरीके से, क्या, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे भी सर्किट में लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, है ना, डायरेक्ट टच में आ जाए, इसी को हम बोलते हैं। या फिर हम बोले कि ओवरऑल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम रहे। और आप बताओ अगर करंट इक्वल V अपॉन में R है, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा फ्लो होगा ना। तो यही चीज बोला है, इन जनरल शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन एंड ऑफ अ सर्किट आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द सर्किट। ठीक है, कि अगर आपका सर्किट में लो रेजिस्टेंस, जो आपका हाई वोल्टेज है या लाइव वायर है, जो न्यूट्रल वायर है, ये दोनों कनेक्ट हो गए समहाउ कैसे भी, तो वो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम, क्योंकि जो वायर आपका होता है वो क्या होता है, बहुत कम वायर होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस होता है ना। तो कनेक्टिंग वायर होते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, और रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसमें करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और करंट बहुत ज्यादा तो आपने पढ़ा ही है हीट का, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से फिर से आपका क्या हो जाएगा, इसी चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कि न्यूट्रल वायर और फिर जो ग्राउंड वायर है वो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर कनेक्ट हो जाए, है ना। इसको हम बैटरी के टर्म में ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, है ना, या बहुत लो रेजिस्टेंस वाला कोई चीज हो उसको कनेक्ट करो, है ना। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो गया है सर्किट में, और बहुत ज्यादा करंट हुआ तो हीट, अगेन हर बार वही दिक्कत है। तो आप इसी चीज को क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट। तो रीजन ऑफ शॉर्ट सर्किट फिर से वही मैंने बताया, क्या है कि डैमेज टू द इंसुलेशन ऑफ पावर लाइन। वही मैंने बताया कि आपका जो पावर लाइन से आप जो सप्लाई लाए हो, तो एक के ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन, लाइव के ऊपर, न्यूट्रल के ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन, अगर वो दोनों इंसुलेशन सही से नहीं है, कहीं पे कट गया हो, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। फिर चिपक जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट, इसी चीज को बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किट होते ही रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, तो टेंड्स टू जीरो। तो और करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा है, टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर आर जीरो को टेंड करेगा तो ये आई क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, जिसकी वजह से स्पार्क भी हो जाते इवन, है ना, इतना ज्यादा कि स्पार्क होगा, आग लग जाएगा। इस आप इवन मानो कि जहां कहीं पे भी आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लग जाता है ना, मॉल में या कहीं कोचिंग वगैरह में, एक दो
तीन चार साल पहले किसी कोचिंग, काफी बड़ी कोचिंग में लग गया था, ठीक है। तो वो इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर ओवरलोडिंग के वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। ओवरलोडिंग के वजह से वायर के इंसुलेशन मेल्ट होगा और फिर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाए, और पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हुए या लाइव और न्यूट्रल कनेक्ट हुए तो स्पार्क कर जाता है, क्योंकि बहुत कम रेजिस्टेंस रह जाता है, तो करंट बहुत ज्यादा, तो स्पार्क कर जाएगा, आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अ फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यू टू करंट डज नॉट पास थ्रू इट, इसके वजह से, या फिर ओवरलोडिंग, इन सभी रीजंस के वजह से आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्लियर है। तो अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग क्या है, एक ही चीज है कि अलग अलग? नहीं, ध्यान से सुनिए। मैंने बताया आपको बच्चों कि अगर सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो, है ना, बहुत ज्यादा हो, तो वो आपका क्या बोला जाता है यहाँ पे, कि आप किसके वजह से करंट बहुत ज्यादा हो, अगर आपका लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाए, है ना, लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाएगा समहाउ, तो सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस चीज को हम बोलते हैं आपका शॉर्ट सर्किट, है ना। एक्सीडेंटल केस वेयर फेज वायर, हाँ लाइव को फेज वायर भी बोलते हैं बच्चों, है ना, इन कॉन्टेक्ट ऑफ न्यूट्रल वायर विदाउट एनी रेजिस्टेंस, या बहुत कम रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। बाकी जब का आपका ओवरलोडिंग क्या है बच्चों, ओवरलोडिंग ये है कि जो वायर आप ले आ रहे हो उसके जो लिमिट है वो जितना झेल सकता है उससे ज्यादा आप क्या कर दिए हो, डिवाइस वहां पे कनेक्ट कर दिए हो, जिसके वजह से उस वायर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो यही कह रहा है कि ओवरलोड क्या है, ए नंबर ऑफ अप्लायंसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सोर्स दैट ऑल अप्लायंसेज ड्रॉन देन a lot of current from a single source, ये आपका क्या करता है, ओवरलोडिंग करता है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग के वजह से भी शॉर्ट सर्किट होता है। इसका उल्टा भी है बच्चों कि ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, या शॉर्ट सर्किट की वजह से आप बोल सकते हो कि करंट बहुत ज्यादा हो जाता है ना। फिर यहाँ पे अब बात कर लेते हैं सेफ्टी डिवाइसेज। अब ये सब इंसिडेंट हो, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हो, तो इनसे बचने के लिए हमको कौन कौन से डिवाइसेज हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो पुराने टाइम पे बच्चों, है ना, पुराने टाइम पे यहाँ पे एक ये मेथड अर्थिंग और दूसरा फ्यूज या एमसीबी, ठीक है। तो अर्थिंग तो अलग पर्पस के लिए किया जाता है, और फ्यूज या एमसीबी का जो है वो अलग पर्पस से यूज किया जाता है। तो अर्थिंग का पहले मैंने बात करना है, ठीक है। तो अर्थिंग में मैंने बताया था बच्चों में क्या कैसे करते हैं, ये आप देख लेना, फिर से मैंने बता दिया आपको। मैंने मेनली बताना है कि आपका अर्थिंग करते क्यों है। तो अर्थिंग क्या है, मैंने बताया था ये किसके लिए, जो ऐसे डिवाइस जिसके मेटालिक बॉडी है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, आयरन ले लेता हूँ, है ना, ये आयरन, और आयरन के ये बीच का कंपोनेंट मान लो यहाँ है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें दो वायर कनेक्शन चाहिए आपको, है ना। ठीक है, आपको रन कराने के लिए, इसको रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन को एक यहां से कनेक्ट कर दो फेज से, रेड वाले से सॉकेट में, एक यहां से आप कनेक्शन दे दो ब्लैक से, ठीक है। तो ये अब आयरन क्या होगा आपका बच्चों, रन करने लगेगा, हीट होने लगा। अब बताओ बच्चों, सम हाउ क्या हो, ये गलती से ये जो रेड वायर है ना, ये कितने वोल्ट पे होता है, 220 वोल्ट पे ना, और ये क्या है 0 वोल्ट पे। अब ये क्या हो जाए, ये जो रेड वायर है ये आपका टूट के, या इसके ऊपर का जो इंसुलेशन वो खराब होके, ये आपका जो आयरन है ये मेटल का है ना, मेटल बॉडी है, ये मेटल बॉडी है। अब ये रेड वायर जो है इस मेटल बॉडी से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, कनेक्शन हो गया, और आप कर रहे हो आयरन, है ना। अब क्या कर लिया आपने, इसको ऐसे मेटालिक बॉडी को टच कर लिया, तो आप टच करोगे तो फिर आप, अब ये टच होते ही, ये जैसे ये टच होगा तो ये आपका मेटल बॉडी भी कितने पे हो जाएगा, 220 वोल्ट पे, कि ये आपका रेड वाला कितने पे है, 220 वोल्ट पे। तो जैसे ही ये समहाउ आपका किसी वजह से ये रेड वायर आपके मेटल बॉडी को टच कर दिया, और आपका मेटल बॉडी जो है इसका डिवाइस का, वो भी आपका क्या हो गया 220 वोल्ट पे, और 220 वोल्ट पे हो गया, और जैसे ही आप टच करोगे तो आपकी बॉडी भी क्या हो जाएगी 220 वोल्ट पे हाथ हो जाएगा आपका हैंड, है ना।
और आपका जो पैर है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा 0 वोल्ट, तो आपके फिर पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा और फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए करते हैं कि हम क्या करें, हम पहले से ही एक कनेक्शन दिए रहे किसको, अर्थ को। तो ये देखो ग्रीन वाला कनेक्शन कहाँ पे मैंने दे दिया, मेटेलिक बॉडी को, है ना। अब ये क्या होगा, अब ये मेटेलिक बॉडी, तो अर्थ बच्चों ऐसा है ना कि आप इसको चाहे जितना वोल्टेज दे दो, ये उसको 0 कर देगा, आप ऐसे मानो। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करेगा, अब जब जैसे ही रेड वायर इस मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट होगा ना, तो इसको आपको ये जो करंट फ्लो हो जाएगा ऐसे, फिर आप यहाँ पे टच करोगे ना, अब यहाँ पे आप टच करोगे इस आयरन को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका रेड वायर है ये किससे कनेक्ट हुआ, मेटल से, है ना। और ये मेटेलिक बॉडी किससे कनेक्ट है, फिर देखो यहाँ से आके अर्थ से ना, ये पहले से ही यहाँ पे देखो अर्थिंग किया गया है ना। और ये आपका 3 प्लग पिन जो है आपका बच्चों कैसा दिखता है, ये आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, है ना। एक यहाँ पे कनेक्शन है, एक यहाँ पे कनेक्शन है, और एक ये थोड़ा सा बड़ा होता है होल, है ना। तो इसमें हम कनेक्ट किए रहते हैं अर्थिंग वाला। बाकी ये आपका किसका है, ब्लैक बोल सकते हो या न्यूट्रल बोल सकते हो, और ये आपका क्या है 220। इसमें आप कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही ब्लैक होगा यही रेड होगा, है ना, किसी में भी कनेक्शन दे दो। लेकिन इसमें आपका ये रहता है, ये आपका किसके लिए है, अर्थिंग के लिए। तो वही आपका डायग्राम इसको यहाँ पे समझाया गया है। तो आई होप बच्चों आपको अर्थिंग समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो आप फिर से बताना मेरे को, मैं फिर से आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने बात किया था इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपका क्या होता है, बेसिकली बच्चों एक वायर होता है जो कि 2 अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। किससे किससे सर, एक लेड और टीन। यहाँ पे परसेंटेज दिया है कितना, लेड 37% और टीन आपका जो है 63%। ठीक है, इनसे मिला के एक मटेरियल बनता है जिसकी जो रजिस्टिविटी होती है बच्चों वो लो होती है, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। क्या, रजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। इसका फायदा क्या होता है बच्चों, इसका फायदा ये होता है बच्चों कि हम सर्किट में क्या करते हैं, मेन सर्किट में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। पहले आप देख लो कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देखो ये है आपका, ये इसके बीच में एक वायर लगा है, यही आपका वो है लेड और टीन। फिर आप यहाँ पे देखो ये वाला फ्यूज, इस वाले से इस वाले के बीच में ये वायर, या इस तरीके से आपका बोर्ड वगैरह में ये आपका फ्यूज वायर यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, ये ऐसा दिखता है आपको, ये मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं चलो यहाँ पे समझाता हूँ आपके बोर्ड में। चलो, तो आप सपोज करो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्यूज वायर लगाया है ना, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे आपने बहुत एक ही पिन से आपने क्या कर दिया, इसी पिन से आपने क्या किया, इसी पिन से फैन चला दिया, इसी से रेफ्रिजरेटर, इसी में सभी को इसी में कनेक्शन दे दिया, टीवी फ्रिज एसी सब चला दिया इसी से। तब क्या होगा, ये वायर में से करंट बहुत ज्यादा आने लगेगा, है ना, ये वायर से करंट बहुत ज्यादा आने लगेगा। तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट होगा। अब बहुत ज्यादा हीट होगा तो अब क्या होगा, इसके वजह से ये पूरा सर्किट आपका डैमेज हो सकता है। अब डैमेज हो जाएगा, जब फ्यूज नहीं लगाए हो तो आपका ये पूरा फिर खराब हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन अब यहीं पे आप फ्यूज लगाए हो तो क्या होगा, जैसे ये हीट होगा ना तो ये भी हीट होगा। लेकिन जनरली आपका जो ये वायर होता है ये होता है कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन ये जो फ्यूज वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो अब पूरे वायर में करंट ज्यादा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, इसका मेल्टिंग तो हीट इसमें भी ज्यादा होगा, इस फ्यूज में भी, और इस आपके उस वाले लाइव वायर में या न्यूट्रल वायर में भी आपका करंट ज्यादा होगा। इसमें भी करंट ज्यादा होगा, इसमें भी। लेकिन ये क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसके मेल्ट होने से पहले आपका क्या हो जाएगा, ये फ्यूज वायर ही मेल्ट हो जाएगा। और फ्यूज वायर मेल्ट हुआ तो फिर ये आपका क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन लॉस हो जाएगा, है ना, यहाँ से कनेक्शन फिर कट जाएगा, जिसकी वजह से ये सभी डिवाइसेज आपके क्या होंगे, सेफली बचे रहेंगे। तो आई होप आपको सेफ्टी डिवाइस में किसका, अर्थिंग, और दूसरा हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फ्यूज का क्या यूज है ये देख लिया, है ना। आप लिखने के लिए लिख सकते हो यही, एज सुन एज द सेफ लिमिट ऑफ करंट एक्सीड द फ्यूज ब्लो, या आप बोल सकते हो कि मेल्ट हो जाता है फ्यूज वायर और फिर आपका सर्किट कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके डिवाइसेस सेफली बचे रहते हैं। ठीक है,
तीसरा मैंने बताया एमसीबी। एमसीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है। ये आपने देखा होगा हेवेल्स का, यहाँ पे मैंने लिया, मैं हेवेल्स कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे आप देखते हैं ये एमसीबी क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है कि वो जो वायर होगा, इतना अगर ज्यादा हीट हुआ तो उसमें वो सर्किट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, है ना, नीचे गिर जाएगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। किसी भी शॉक हुआ या फिर आपका कोई भी किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल शॉक, ओवरलोडिंग, ये कुछ भी हुआ, इसमें आपके कंपोनेंट लगे होते हैं, वो वहां पे ओवर हीटिंग होगा, जिसकी वजह से फिर ये ऑटोमेटिक नीचे ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो आप बोलते हैं एमसीबी गिर गया, है ना। इसमें भी आपका करंट का एक फिक्स लिमिट रहता है, उसी के हिसाब से बनाया जाता है ये, कि जनरली आप देखोगे जो छोटे आपको मतलब जो आपके 2 पिन या फिर आपको छोटे डिवाइसेस जिसकी पावर बहुत कम है, उसके लिए आप क्या करते हो, जिसके लिए कम करंट चाहिए, उसके लिए 1 एम्पियर 2 एम्पियर के ले आते हो, ठीक है। वहीं पे आपके जो हैवी डिवाइसेस होते हैं तो उसके लिए 15 एम्पियर तक का ये आता है, ठीक है। हैवी डिवाइसेस के लिए 15 एम्पियर तक का आप लेते हो फ्यूज वायर या फिर एमसीबी, और इसके लिए जो आपके लो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए आप क्या करते हो, 1 एम्पियर तक का सेफ लिमिट लेते हो। क्लियर है बच्चों? आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने आज बताया वो सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें मतलब इससे रिलेटेड जो भी मैंने बताया उससे रिलेटेड जो भी डाउट रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है, हम लोग जरूर आंसर करेंगे। और अब बच्चों इसके बाद हमारा जो है ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक हैं मैंने कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक छूट गया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं जरूर बनाऊंगा वीडियो। बाकी इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए मैं यहाँ पे बच्चों इसके बाद आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं उनके वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है। आप हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बने रहोगे। मैं एक एक करके सभी टॉपिक का, सभी चैप्टर के सभी जितने भी आपके उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिए मैं सबको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों इस बार जो क्वेश्चन आना है वो ज्यादातर लॉजिकल आना है। और आप देखना एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन वो बहुत लॉजिकल है। और कई बार तो बच्चों एग्जाम में उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कई बार क्या मतलब आपके जो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में मतलब कम चांस है, लेकिन बाकी में डायरेक्ट क्वेश्चन वही सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अपने को क्या करना है, सभी टॉपिक के आपको नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो और उसको लर्न कर लो, फॉर्मूले थ्योरी लर्न कर लो, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो आपको दिक्कत नहीं आए। क्लियर है? आई होप आप लोग मेरे जितने भी मैंने गाइड किया आपको, जैसे जैसे गाइड किया आप लोग उसको फॉलो करोगे। और फिर भी अगर आपको किसी प्रिपरेशन में कोई भी तरीके का डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद एडी एकेडमी।